वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। आप लोग देख रहे हैं वी यूज़ करदू चैनल। तो बहुत से न्यू स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर वी यू एलएमएस पर, वी यू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर वीडियोस या लेक्चर्स कैसे अटेंड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करेंगे कि एलएमएस पर आप लोगों ने लेक्चर्स कैसे अटेंड करने हैं। तो उसी हवाले से आज की ये वीडियो होगी। तो सबसे पहले आपके पास आपका जो फ़ोन होगा, आपका जो लैपटॉप होगा और वट एवर डिवाइस यू हैव, उस पे आपने सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो। उसके बाद आपने किसी भी ब्राउज़र पर चले जाना है। यूजुअली आजकल तो सबके पास क्रोम ब्राउज़र ही होता है, तो अभी हम क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन करेंगे। अभी हम आ गए क्रोम ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर आपने जस्ट सर्च करना है वी यू एल एम एस लॉगिन आपने सर्च कर लेना। अब उसको सर्च करने के बाद आप उस पर जब क्लिक करोगे तो ये आपके पास ये लिंक्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने सबसे जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, जैसे यहाँ पर मेंशन है कि वी यू एल एम एस वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो लिंक आ रहा है, फर्स्ट लिंक, आपने उसी पर क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एल एम एस लिखा हुआ है। और यहाँ ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दो पोर्शंस दी हुई है। पहले पोर्शन में स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, दूसरे में पासवर्ड लिखा हुआ है। तो आपको वीयू वालों की तरफ से एक मेल आया होगा जिसमें आपको आपके स्टूडेंट आईडी के बारे में, आपके पासवर्ड के बारे में, आपका एक स्टूडेंट ईमेल बनता है उसके बारे में आपको बताया होगा। तो आप वो मेल चेक कर ले और अपना स्टूडेंट आईडी यहाँ पुट करें। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर किसी स्टूडेंट का आईडी पुट करता हूँ। 07, जैसे कि यहाँ पर मैंने किसी स्टूडेंट का आईडी पुट किया। इस तरह आप सबने अपना आईडी यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पासवर्ड सेक्शन में अपना पासवर्ड, एक पासवर्ड यूनिवर्सिटी वाले आपको देते हैं जो उनकी तरफ से जो मेल आता है उसमें मेंशन होगा। आप अगर उस मेल को प्रॉपरली पूरा पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा उसमें एक पासवर्ड भी दिया होगा। अगर उस पासवर्ड को चेंज किया है तो जो आपने नया पासवर्ड रखा है उसी को ही पुट करना है। अगर चेंज नहीं किया तो जो मेल में पासवर्ड आया है उसे आपने पुट करना है। जैसे कि अभी मैं स्टूडेंट का पासवर्ड यहाँ पुट करता हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड पुट कर दिया है। तो यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप पासवर्ड देख भी सकते हैं कि आया आपने पासवर्ड सही पुट किया है या नहीं। तो जहाँ तक स्टूडेंट आईडी की बात है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट में जो BC लिखा रहा है फर्स्ट में, तो ये आप स्मॉल पुट करें कैपिटल पुट करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक पासवर्ड की बात है, पासवर्ड में जो लेटर आपने स्मॉल रखा है आपने वो उसे स्मॉल ही पुट करना है और जो आपने कैपिटल रखा है उसे कैपिटल ही पुट करना है। अब ये चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ आकर साइन इन, ये एक साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। ओके, अब डियर स्टूडेंट, साइन इन कर लेने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपके लेफ़्ट साइड पर ये चीज़ें होंगी। आपके एलएमएस में ये सारी चीज़ें दी होंगी और आपके मेन स्क्रीन पर ये सारे चीज़ें शो हो रही होंगी। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जितने भी चीज़ें शो हो रही हैं यहाँ पर अभी, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक, इस तरह ये दूसरा तीसरा इस तरह के 6 चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो जिस जिस स्टूडेंट का मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है उस स्टूडेंट के अभी 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसी तरह आपके जितने सब्जेक्ट्स होंगे इधर शो होंगे। तो अभी ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, जो लोग मोबाइल में करेंगे उनको ये नज़र नहीं आएगा, उनको ये हिडन होगा। तो ये जो तीन लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, आपके मोबाइल के ये 3 लाइंस आपके लेफ़्ट या राइट कॉर्नर पर होंगे। तो आपने वहाँ पे जस्ट क्लिक करना है तो ये इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ होम वाले सेक्शन में। तो होम वाले सेक्शन में जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं आप डायरेक्टली होम वाले सेक्शन में ओपन हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक नोट भी आया हुआ है, एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है कि डियर स्टूडेंट्स, कोर्स सिलेक्शन इज़ ओपन टू सेलेक्ट और ड्रॉप कोर्सेज टिल थर्सडे अप्रैल 16, 2026। तो ये लोग कह रहे हैं कि कोर्स सिलेक्शन आप 16 अप्रैल तक ओपन है, आप 16 अप्रैल तक अपने कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कोर्स सिलेक्शन नहीं करना। उनका बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी वाले ख़ुद कर लेते हैं, उनका कोर्स सिलेक्शन यूनिवर्सिटी वाले ख़ुद कर लेते हैं, उन्होंने नहीं करना कोर्स सिलेक्शन। जब वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे और जब वो सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तब उन्होंने उधर अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे उन्होंने कोर्स सेलेक्ट नहीं करना फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये नोटिफिकेशन आपको शो होगा लेकिन आपने कोर्स सेलेक्ट नहीं करना। ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ सेकंड थर्ड सेकंड से आगे सेमेस्टर वालों के लिए है। तो रही बात की कोर्स सेलेक्ट किस तरह करते हैं, कैसे होगा, इस हवाले से एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे। उसमें आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि आपने कोर्स सेलेक्ट कैसे करना है। लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कोर्स सेलेक्ट नहीं करना।
अब हम आ जाते हैं कि लेक्चर्स कैसे अटेंड करना है आपने। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। आपके 6 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आपका जहाँ पे आप अभी देखें तो आपका पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक के नाम से। तो हर सब्जेक्ट में आपने ये नीचे का ये जो एरिया है इसको फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी असाइनमेंट्स, जीडीबी, क्विज, एक्टिविटी, और ये एक ओपन नहीं हो रहा, अभी बाद में हो जाएगा ये। यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा आ रहा है। तो ये जितने भी चीज़ें लिखे आ रहे हैं ये आपके इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड है। मतलब इसी सब्जेक्ट्स में से कोई असाइनमेंट होगा तो वो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई जीडीपी होगी, कोई क्विज होगा, कोई एक्टिविटी होगी, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन में भी ये लोग अनाउंस करते रहते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको बार बार चेक करते रहें ताकि इसी सब्जेक्ट के हवाले से जितने भी चीज़ें हैं आप उनसे अनाउंस हो सकें, उनसे आगाह रह सकें। जैसे अभी हम इनमें से किसी एक को असाइनमेंट वाले पोर्शन को हम अभी ओपन कर लें तो यहाँ पर देखें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। जब आपके असाइनमेंट होंगे तो यहाँ पर सबमिट आपने किया है या नहीं, आपका रिज़ल्ट आपने किस डेट को किया है, आपके ड्यू डेट्स, मार्क्स सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। अभी रही बात अनाउंसमेंट की, तो इस सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट अभी ओपन नहीं हुए, इस सब्जेक्ट के हो चुके हैं। तो हम अभी ये ज़रा चेक करते हैं कि अनाउंसमेंट में क्या चीज़ें। तो आप यहाँ अनाउंसमेंट देख सकते हैं, एक वेलकम नोट आपको आया हुआ है। ये जितने भी नए न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनके सब्जेक्ट के लेक्चरार की तरफ से एक नोट आता है, वेलकम नोट। तो आपने इस तरह अभी तो सिर्फ एक वेलकम नोट आया हुआ है, आगे जितने भी आपकी अनाउंसमेंट होगी उसी सब्जेक्ट रिलेटेड वो यहाँ पर शो होंगे। तो आपने इनको चेक करते रहना है। तो अभी लेक्चर के हवाले से एक चीज़ यहाँ पर ये भी शो हो रहा है कि यहाँ पर 12 लिखा रहा है, यहाँ 10, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है। तो अक्सर स्टूडेंट्स से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि ये हमारे नंबर ऑफ़ लेक्चर्स हैं या क्या है। तो ये भी मैं आपको गाइड करता चलूँ कि ये इस 12 का मतलब ये है कि आपने 12 लेक्चर्स अभी तक देखे हैं, आपने 12 लेक्चर्स अटेंड किए हैं, इसमें आपने 10 किए हैं, मतलब आप 10th नंबर वाले लेक्चर पर पहुँचे हुए हो। ये होता है, ये नहीं होता कि इसके में आपके टोटल ही 12 होंगे या आपके 12 लेक्चर्स ओपन हुए हैं। ये नंबर होता है कि आपने जितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं वो यहाँ पर मेंशन होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि लेक्चर्स कैसे अटेंड करें। लेक्चर्स अटेंड करने का प्रोसीजर भी सिंपल सा ही है और ये प्रोसीजर हर किसी के लिए सेम है। आपका फील्ड जो भी हो, आपका कोर्स जो भी हो, आपका सब्जेक्ट जो भी हो, आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। तो अभी हम ये फर्स्ट सब्जेक्ट का लेक्चर अटेंड करते हैं, इंट्रोडक्शन टू लैंग्विस्टिक का। तो इसका लेक्चर अटेंड करने का तरीका ये है कि आपको ये एक ब्लू बार नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। जस्ट आपने इस ब्लू बार पर क्लिक करना है। इस ब्लू बार पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये इंटरफेस। अब इसमें इस साइड पर देखें, आपको आपके कोर्स के टीचर के हवाले से डिटेल्स दी हुई है। तो आपके कोर्स के टीचर हैं प्रोफेसर शकील अमजद, इनकी प्रोफाइल यहाँ दी हुई है। और यहाँ नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करें तो इंडेक्स लेसन, कोर्स इन्फॉर्मेशन, FAQs, ग्लोसरी, आपके कोर्स के रिलेटेड तमाम चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। आपके बुक्स भी हैं। डाउनलोड फाइल्स में जाकर आप अपने कोर्स के रिलेटेड जो जितने भी हैंड आउट्स हैं वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट लिंक्स पर आप क्लिक करके डिफरेंट लिंक्स के ज़रिए आप लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अब हम वापस इस तरफ आएँ तो यहाँ पर आप एक और नोट देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव टू कंप्लीट ए लेसन और टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। मतलब आप किसी दूसरे पर जाने से पहले आपको पहला जो टॉपिक या लेसन दिया होगा वो आपने कंप्लीट करना है, उसके बगैर आप दूसरे पर नहीं जा सकते। तो अभी आपके पास नीचे वीक 1 करंट अभी जो आपको वीक चल रहा है वो वीक 1 है। वीक 1 के आपके लेक्चर्स आपको दिए गए हैं सारे, आपके पास ओपन है, क्लोज लिखा हुआ है। अच्छा, तो एक और बात कि यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, इस चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। आपने सीक्वेंसली अपने तमाम लेक्चर्स यहाँ पर क्लिक करके लेक्चर्स वॉच करना है, रीड करना है और उनको एक बार कंप्लीट करते जाना है। तो अभी ये सब आपके वीक 1 के लेक्चर्स हैं। आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो वीक 2 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर वीक 2 पे क्लिक करोगे आप, यहाँ जो प्लस का निशान आ रहा था इस पर क्लिक करोगे। देखिए वीक 2 के आपके सारे लेक्चर अभी क्लोज है। क्यों? क्योंकि आपका अभी वीक 1 चल रहा है। वीक 1 के आपने सारे पहले अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद आपका वीक 2 ओपन होगा। अभी हम चलते हैं कि लेक्चर्स कैसे अटेंड करें। तो आपका पहला लेक्चर है व्हाट इज़ लैंग्वेज के नाम से, और इसका टाइम भी यहाँ पर आ रहा है कि 16 मिनट 15 सेकंड का इसका टाइम है। इतने मिनट का ये लेक्चर होगा। तो आपने इस लेक्चर को अप्रोच करने के लिए आपने जस्ट ये जो टॉपिक लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो ये लेक्चर वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपका वीडियो वाला इंटरफेस है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। अभी हम इसको म्यूट रखते हैं क्योंकि अभी देखें आप यहाँ पर आपका लेक्चर चल रहा है। आपने इस पूरे लेक्चर को एक बार गो थ्रू करना है, इसको अच्छी तरह देख लेना है। उसके बाद ही अपने नए टैब पर जाना है। ये यहाँ पर 2 टैब्स दिए हैं आपको, एक वीडियो, एक रीडिंग। तो यहाँ आप पहले नोट को पढ़ लें। नोट में क्या लिखा हुआ है? यू हैव टू कंप्लीट ए टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन।
मतलब यहाँ पर 2 टैब दिए हुए हैं। जब तक आप पहले टैब को कंप्लीट नहीं कर लेते, आप नेक्स्ट पर नहीं जा सकते, नेक्स्ट ओपन नहीं होता आपको। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों की एक और पॉलिसी है कि आपका कोई भी वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर का आप जब तक 25 to 30% आप वॉच नहीं करते, उसको देख नहीं लेते, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते। जैसे कि अभी यहाँ पर राइट कॉर्नर में आप देखें, यहाँ पर व्यूड लिखा रहा है। व्यूड क्यों लिखा रहा है? क्योंकि इस स्टूडेंट ने ये वीडियो पूरा कंप्लीट किया, इसने पूरा देख लिया, तब जाके यहाँ पर व्यूड लिखा रहा है और यहाँ पर एक ग्रीन टिक भी लगा हुआ है। अब इसने ये कंप्लीट कर लिया तो हम नेक्स्ट रीडिंग वाले टैब पर हम जा सकते हैं। उस पर रीडिंग वाले टैब पर जाने के लिए आप जस्ट यहाँ क्लिक कर सकते हो और आप इस बटन के थ्रू भी जा सकते हो। यहाँ पर 2 बटन दिए हुए हैं, इसमें एक बटन आपको आगे जाने के लिए और एक बैकवर्ड के लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ से जस्ट रीडिंग वाले मटेरियल पर जाएंगे। तो यहाँ रीडिंग वाले मटेरियल पे आपके लेक्चर से रिलेटेड स्लाइड्स आपको दी हुई हैं। इन सारे को भी आपने एक बार गो थ्रू कर लेना और इनको एक बार गो थ्रू करने के बाद यहाँ राइट कॉर्नर में फिर कंप्लीट इट लिखा रहा है। ये क्यों लिखा रहा है? क्योंकि स्टूडेंट ने इनको कंप्लीट किया हुआ है। आप जब तक इनको एक बार नहीं पढ़ोगे, एक बार गो थ्रू नहीं करोगे, आपका ये कंप्लीट लिखा नहीं आएगा, ये टिक आपका नहीं आएगा। तो इनको एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है। तो अभी आपने वीडियो भी मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया, रीडिंग मटेरियल भी आपने कंप्लीट कर लिया। तो आपको कोई कन्फ्यूजन होता है लेक्चर के रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप ये नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक आपको एक बॉक्स शो होगा कमेंट्स के नाम से। तो वहाँ पे आपने जस्ट अपना क्वेश्चन टाइप करना है और सेंड करना है उन्हें। सेंड करोगे तो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड टीचर्स आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे उस क्वेश्चन के हवाले से। जैसे कि अभी हम चेक करें तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ नहीं लिखनी है आपने प्रेजेंट या डन वगैरह, क्योंकि आप जब व्यू करोगे वीडियोस या रीडिंग मटेरियल्स, आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, वो उन्हें पता चल जाएगा। और अटेंडेंस के हवाले से भी एक अलग से हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल सब कुछ गाइड करेंगे कि अटेंडेंस कैसे काउंट होता है। अभी ये सब करने के बाद फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आपका बैकवर्ड बटन हो गया, ये आगे फॉरवर्ड के लिए, और ये 3 डॉट्स, इस 3 डॉट्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल में आपके लेक्चर के हवाले से दिया होगा। आप यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प होगी अपने लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी हम दोबारा वापस आते हैं वीडियो की तरफ। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर यहाँ पर अभी कुछ सब्जेक्ट्स के कॉर्नर में ये व्यू लिखा आता है, ये टिक आता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं आते। तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि सिर्फ हम ये व्यू वाले, ये टिक वाले सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करें और दूसरे ना करें तो हमारा अटेंडेंस कंप्लीट होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इनका अटेंडेंस का ये तरीका नहीं होता। अटेंडेंस के हवाले से मैंने पहले भी बताया कि एक डिटेल में आप लोगों को मैं गाइड करूँगा एक वीडियो के ज़रिए। तो अटेंडेंस के हवाले से सब कुछ आपके इस प्रोग्रेस में आप चले जाएँ, इस प्रोग्रेस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके अटेंडेंस कैसे काउंट होते हैं। तो ये कोई इसका कोई मेयार नहीं होता कि टिक लगे तो आपका अटेंडेंस काउंट हुआ या ना हुआ, या जिन सब्जेक्ट्स के ये वाले ऑप्शन है ही नहीं तो उनका अटेंडेंस होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अटेंडेंस सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं और हर लेक्चर आपने एक बार ज़रूर देखना होता है। तो एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि आपका डिपार्टमेंट जो भी है, आपका फील्ड जो भी है, आपका सब्जेक्ट जो भी है, आपने लेक्चर्स इसी प्रोसीजर के थ्रू ही अटेंड करने हैं। हो सकता है आपके लेक्चर्स का टॉपिक डिफरेंट हो, आपके सब्जेक्ट डिफरेंट हो, लेकिन लेक्चर्स आपने इसी तरीके से ही, उसका जो अटेम्प्ट करने का प्रोसेस है वो यही है। इसी तरीके से आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं और अपने टाइम पर लेक्चर्स अटेंड करें। फर्स्ट वीक का लेक्चर ओपन हुआ है तो कोशिश करें कि वो फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट करें, ताकि आपके नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स ओपन हो सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस पर लेक्चर्स कैसे अटेंड करते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा कि लेक्चर्स कैसे अटेंड करते हैं, क्लासेस कैसे हमने अटेंड करनी है। तो इसके रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उसी डाउट को फुलफ़िल करने के लिए हम बनाएं, या हम आपको उधर ही गाइड कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।